हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपका है यूनिट का टॉपिक। दोस्तों यूनिट का टॉपिक से आपका ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एचपी पुलिस में, चाहे आप एचपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, उसमें क्वेश्चन जो है आपके लिए ज़रूर आएगा इस वीडियो से। कौन सा टॉपिक है आपका? यूनिट का। इसमें निम्नलिखित यूनिट जो है वो आपका डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले है आपका कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, शक्ति, फिर ऊष्मा, दूरी, चुंबकीय क्षेत्र, दाब, साउंड इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापी जाती है, फोर्स, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये 16 की 16 यूनिट जो है वो आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों यदि आप एचपी पुलिस के एस्पिरेंट हो, चाहे आप एचपी फॉरेस्ट गार्ड के एस्पिरेंट हो, दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है, इक्वली इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों सबसे पहले जो है वो कार्य का यूनिट है, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों कार्य की यूनिट जो है वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आए एग्ज़ाम में कि कार्य का मात्रक या कार्य की यूनिट क्या है, तो वो होगी आपकी जूल। यदि आपको ऊष्मा की यूनिट भी पूछी जाए या ऊर्जा की यूनिट पूछी जाए, तो वो भी आपकी होगी, क्या होगी? जूल। दोस्तों इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप काम करते हो, थोड़ा सा काम करने के बाद जो है वो आपको नींद ज़रूर आती है, और नींद आने के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आपको जो है वो कार्य में इक्वली एनर्जी के साथ काम करने के लिए काजू या बादाम खाने चाहिए। ये बेसिकली एक ट्रिक है, इसे ट्रिक तक ही सीमित रखें, ठीक है। और ये आप बहुत सा काम करते हो और आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपको नींद आती है और आपको सलाह दी जाती है कि आपको जो है वो काजू खाने चाहिए। जैसे आपको पूरे वर्क में एक जैसी एनर्जी रखने के लिए काजू खाने चाहिए, ठीक है। काजू, कार्य और जूल, ठीक है। इससे आप इस ट्रिक से आप ये चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। यदि आप कार्य कर रहे हो तो आपको सेम ऊर्जा बनाए रखने के लिए, सेम एनर्जी बनाए रखने के लिए काजू खाने चाहिए। और का से आ गया आपका कार्य और जू से आ गया जूल, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ऊष्मा की। दोस्तों ऊष्मा क्या है? हीट है। तो इसकी जो यूनिट है वो यूल भी होती है, किलो जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी भी होती है। ये आपको ध्यान में रखनी है। सारी यूनिट जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी यूनिट जो है वो इसमें से नहीं है। आपको ऑप्शन आ जाएगा जूल, किलो जूल, कैलोरी, कोई और ऑप्शन आ जाएगा तो वो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, यदि नहीं बोला होगा तो। नेक्स्ट आपकी यूनिट है पावर की। दोस्तों पावर की यूनिट जो है वो क्या है? वॉट। क्या है? वॉट। यदि आपको ये पूछ लिया जाता है कि एक और शक्ति की यूनिट, यदि आपको एक और शक्ति, जैसे एक होती है शक्ति, इसके अलावा एक होती है पावर, एक होती है हॉर्स पावर। यदि आपको हॉर्स पावर, अश्व शक्ति के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है ये डाटा। क्या डाटा है? एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। जो हॉर्स पावर है इससे क्या मेज़र किया जाता है? मशीनों की पावर को मेज़र किया जाता है। इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है डिस्टेंस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, इसे आप ट्रिपल स्टार जो है वो मार्क कर लीजिएगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछने को मिलता है। क्वेश्चन सबसे पहले आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का आपको बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि लाइट ईयर जो है वो किससे संबंधित है? डिस्टेंस से या आपका किसी और से?
तो आपको टिक लगाना है। ये दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या है इसकी डेफिनेशन, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन आपका, लाइट एयर क्या होता है। लाइट के द्वारा वैक्यूम क्या है, वैक्यूम वो स्थान होता है यहाँ पर वातावरण नहीं होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, इतनी सी बात जो है वो आपने वैक्यूम के बारे में याद रखनी है। लाइट के द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इतनी सी बात आपको लाइट ईयर के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है दोस्तों, ये सूर्य है और ये आपकी अर्थ है। अर्थ जो है वो नियंत्रण घूमती रहती है, कभी इसकी दूरी जो है वो पास में आ जाती है सूर्य के और कभी जो है वो दूर चली जाती है। और इसकी एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, सूर्य और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पारसेक की। पारसेक जो है वो भी आपका डिस्टेंस, वो भी आपका दूरी का यूनिट है। दूरी की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो पारसेक की है। और पारसेक के संबंध में आपने ये याद रखना है कि आपको ये वैल्यू जो है वो आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या है पारसेक की वैल्यू, एक पारसेक जो है वो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बराबर होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यूनिट आपको याद रखनी है दाब की। क्या है, दाब की यूनिट आपको याद रखनी है, वो है आपकी वार या पास्कल। ये आपको दोनों यूनिट दाब के संबंध में, प्रेशर के संबंध में आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है फोर्स की। दोस्तों फोर्स के बारे में क्या आपको याद रखना है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये बंदा जो है वो एक टन को अपने बल के थ्रू जो है वो धकेल रहा है। ठीक है, यही आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। ये फोर्स जो है, फोर्स लगाकर ये बंदा एक टन के वेट को हटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फोर्स और एक टन का वेट, फोर्स और टन, बल जो है इसकी यूनिट है न्यूटन। टन मीन्स ये एक टन के वेट को जो है वो हटाने की कोशिश कर रहा है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये यूनिट याद रख सकते हो। ये बंदा जो है वो एक टन के वेट को जो है वो धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो बल लगाकर ये एक टन के वेट को धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो बल की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। और यदि आपको CGS के माध्यम से ये यूनिट पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है डाइन। ठीक है, क्या है, डाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फोर्स के बारे में। सबको पता होता है कि बल की यूनिट जो है वो SI यूनिट बल की न्यूटन होती है, बट यदि एग्जाम में CGS के माध्यम से पूछा जाए तो आपको याद रखनी है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी हर्ट्स। क्या होती है, हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और नेक्स्ट आपको याद रखना है साउंड इंटेंसिटी की यूनिट, ध्वनि तीव्रता की यूनिट। ध्वनि तीव्रता जो है वो डेसिबल के थ्रू मापी जाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट की। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो कूलम, ओम। ओम को कैसे, ऐसे जो है वो इसका साइन होता है ओम का। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की। यदि चार्ज के बारे में पूछा जाए तो इसकी यूनिट होती है कूलम। नेक्स्ट बात आती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स की डेफिनेशन समझने के लिए आपको जो है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, जब भी एक लाइट सोर्स मीन्स हो सकता है सूर्य, हो सकता है लाइट का सोर्स, आपका बल्ब हो सकता है। जब भी एक बल्ब एक सेकंड में जितनी साउंड अपनी जो लाइट है वो प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में जो है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। इसकी लाइट कहीं भी जा सकती है। एक बल्ब के एक सेकंड में कितनी लाइट प्रोड्यूस करता है वही आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ल्यूमेन। क्या होगी, ल्यूमेन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब भी बात आई तो आपको जो एक सोर्स है, वही जो सोर्स है उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है जे, और इसमें बात आती है कि एक जो इसने
लाइट प्रोड्यूस की है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाएगी। इसमें डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। यदि हम फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात करें, तो वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। जो आपकी लाइट सोर्स की जो लाइट है वो कहीं भी जा सकती है, उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। इतना सा दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें यूनिट जो है वो आपकी है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की क्या है? ल्यूमेन। दोनों में एक डिफरेंस है। इसमें जो है वो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है और दूसरे में डायरेक्शन का मतलब है। इसमें भी लाइट सोर्स का जो है वो प्रोड्यूस करता है लाइट, इसमें कोई भी डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस कर लेगा ये। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए तो इसमें एक ही डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस करता है, एक ही डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट बात आती है ओजोन लेयर की। दोस्तों ओजोन लेयर जो है वो आपकी डॉप्सन के द्वारा नापी जाती है। मीन्स ओजोन लेयर किस यूनिट से नापी जाती है? आपको याद रखना है डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन यूनिट जो है वो आपकी ओजोन लेयर के बारे में आपको याद रखना है। दोस्तों इसका जो है इस वीडियो का एक छोटा सा टेस्ट रखा गया है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे इसमें। आपको ये बताना है सबसे पहले ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट जो है वो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए है, बी है, सी है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कार्य जो है इसका मात्रक क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन या वोल्ट। उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन जरूर आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कम से कम मान सकते हो आप ये 3rd क्वेश्चन है, 4th, 5th, 6th। इसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको अरेंज करना है कि कौन सी यूनिट जो है वो आपकी मिलान करना है, आपको कौन सा सही मिलान है। वीडियो को पॉज करो और अपना माइंड पर जो है पूरा दबाव डालो और जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को सही चाहिए। ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए यूनिट के बारे में। फिजिक्स का पहला टॉपिक था, इससे पहले हमने फिजिक्स का ही पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ये फिजिक्स का दूसरा टॉपिक है। फिजिक्स का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था आपका इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। इसमें जो है डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने याद किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो याद होगी। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद वो भी देखिएगा, आपके लिए वो भी बेनिफिशियल वीडियो है। यदि आप एचवी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एचवी पुलिस चाहे आप एचवी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए आपको बेनिफिशियल ही ये वीडियो लगेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।